हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह जी ने 1 सितंबर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। लेकिन सर, आप प्रदेश में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के डीलरों के नेता हैं और 22 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में डीलरों के साथ जिस तरह का पुलिस ने बर्बरता किया है, लाठी चार्ज किया है, पानी की बौछार किया है, उन 1 दर्जन डीलरों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं और अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ से, सर ये भी बता दिया जाए। नमस्कार, आदाब। जी सर, आदाब। आपके YouTube चैनल के सारे दर्शकों को, आम जनता को मैं गणेश पूजा के शुभ अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। बिहार के सारे जनता को, कि बिहार के जनता जो गरीब परिवार है वो हमारे परिवार की सदस्य है। बिल्कुल सर। उन्हीं को हम NFSA कानून के तहत जी सर। राशन आवंटन करते आए। जी। इस कोरोना में जीवन को हमारी संतानगण जी सर। अपनी जान की परवाह की बिना जी। कोरोना महामारी के दौरान सभी को खाद्यान्न वितरित किया जी जी। और किसी भी जनता को जी भूख से नहीं मरने दिया हम लोग। जी जी। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था बिल्कुल। जिसे हमने बिना किसी धन्यवाद, अनुदान, कोई डोनेशन जी सर। या व्यवहारिक रूप से किसी मान्यता के बिना हमारे संतानों ने काम किया। बड़ी दुखद की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। जी सर। 22 अगस्त को बिहार पुलिस द्वारा अत्याचार और बर्बरता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पटना में जो घटी है उसको ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के ओर से मैं इसको निंदा करता हूँ। जी सर। मैं इसको प्रतिवाद करता हूँ, मैं इसको विरोध करता हूँ। जी सर। बिहार के कुछ जनवितरण दुकानदारों द्वारा जी सर। सिर्फ 2 सूत्री मांगों को लेके, जी एक मांगे के बारे में, जी। दूसरी हमारे अनुकंपा के आधार पर जी सर। लाइसेंस ट्रांसफर के बारे में, जी जी। 2 सूत्री मांगों को लेके जी पटना के गांधी मैदान में एकत्रित होकर जी जी। वहां से बिहार पुलिस की सुरक्षा में जी जी। उन्हीं के द्वारा तय किया रास्ते रूट पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। जी जी। लेकिन अचानक उन्हें डाक बंगला चौड़े पर रोक दिया गया। जी। एक जानकारी के अनुसार जी। यहाँ मौजूद कई हजारों डीलरों ने बिहार पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें जी। शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का अवसर प्रदान किया जाए। जी। कई किलोमीटर पैदल चलकर जी। यहाँ आए थे दुकानदार ने, लेकिन बिहार पुलिस ने उनकी भावनाओं को जी। अनसुला कर पहले उस निडी डीलरों पर जी।
आपको पानी की बौछार किया और पिटाई भी किया। जी जी उन पर लाठियों से प्रहार भी निजी डीलरों पर किया गया। जी नीतीश जी का सरकार को मैं निंदा करता हूँ। जी एक पैसा तो देते नहीं है। डबल इंजन सरकार चलाती है नीतीश जी ने। जी जी तो उनका मेन इंजन है मोदी जी का सरकार, भारत सरकार। जी जी उस सरकार द्वारा जो ऑर्डर, जो शासनादेश जन वितरण के बारे में राज्य सरकार को दिया जाती है, जी राज्य सरकार, नीतीश जी का सरकार मानती नहीं है। कम से कम 6 दफे जी कृषि भवन से लेटर आ चुका है, चीफ सेक्रेटरी के पास, फूड सेक्रेटरी के पास, फूड मिनिस्टरों के पास, कि डीलरों का वायबिलिटी बढ़ाओ, जी डीलरों का कमीशन बढ़ाओ। तोड़ने के समय जो अनाज मिट्टी पर गिर जाती है, अनलोडिंग के समय जो अनाज, चावल, गेहूँ जी जो मिट्टी में गिर जाती है, उसके हैंडिंग लॉस अकाउंट के दौरान दुकानदारों को हैंडिंग लॉस, जी जी जो एक बात भी सुनवाई नहीं होती है बिहार में। एक बात भी नहीं, 1% बात ये लोग सुनते नहीं है। तो हमारी अंबिका यादव जी के नेतृत्व में जी सर, जो आंदोलन हुई है, मैं आंदोलन को समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा। जी सर। मैं आंदोलन को समर्थन करता हूँ। जी हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन समर्थन करती है। जी और पदयात्रा के बदनाम करने के लिए जो काम किया, जी जो घटना बिहार पुलिस ने 22 तारीख को जो एक्शन लिया, उसको मैं निंदा बार बार करता हूँ। जी और तत्काल हमारे जो नेतागण, हमारी जो डीलरगण, जिसको गिरफ्तारी किया गया, जी ये लोग क्या क्रिमिनल है क्या? ये लोग क्या डाकू है क्या? डाकू क्रिमिनल पकड़ने का बिहार सरकार को क्षमता नहीं है। राशन दुकानदारों को अरेस्ट करना, उनको पिटाई करने में बहुत भीड़ बन गए लोग। भीड़ तो खाना में नहीं मिलेगा जब अगर दुकानदार लोग गणेश पूजा में गणेश को उल्टा देंगे। इधर गणेश जी बैठे हुए हैं, गणेश अगर उल्टा जाएगी ना, तो बिहार में सरकार भी उलट जाएगी। सही बात। आम जनता को भूख, आम जनता को खाने का व्यवस्था हमारे डीलरगण, हमारे संतानगण करते हैं, करती है। जी बिना तनख्वाह में, जी बिना कमीशन में। जो कमीशन 90 रुपया तो भारत सरकार की तय किया हुआ है। राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार की खाली पीटने के लिए, रंगबाजी करने के लिए, पिटाई के लिए, झूठा प्रेस न्यूज फैलाने के लिए, आम जनता को उसमें उन लोग को गर्म करने के लिए डीलर समाज, डीलर के साथ आम जनता है। हम ही लोग खिलाए हैं कोरोना में, जी जी हम ही लोग खिला रहे हैं, हमारी संतान अगले दिन भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि गुजरात में 1 तारीख से जो ऐलान किया गया बिहार का बंद जी स्ट्राइक, जी जी ये बिहार प्रदेश का इशू है। जी जी बिहार प्रदेश का इशू है 1 तारीख से बंद करना। जी जी मेरा दुर्भाग्य की बात है, एक समय सारे बिहार इकट्ठा था। जी 55,000 डीलर में कोई टूट फूट नहीं था। जी आज कुछ टूट फूट है बोल के जी सरकार उनके मोनोपोली चला रहे हैं। जी
दुकानदार लोग इकट्ठा हो जाए, यही दोनों इशू में जी जी। अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस जी जी। और मानदेय के बारे में सब कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने रखते हुए इकट्ठा हो जाए, ये मैं अल्लाह से, भगवान से, यीशु से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगला करता हूँ, दुआ मांगता हूँ। बिल्कुल। तो सर ये तो बिहार के नेता की तरफ से ऐलान हुआ है। सर आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आपके स्तर से राष्ट्र में यानी पूरे भारत में क्या किया जाएगा, क्योंकि ऐसी घटना पूरे। फेडरेशन, जी सर। हम लोग 22 तारीख के घटना को लेके 23 तारीख हम लोग जी सर। बैठक किए थे, अच्छा अच्छा। ऑल इंडिया फेडरेशन जी जी। तत्काल बैठक हमने किया था। जी जी। इस बैठक में 24 तारीख को किया था हमने। अच्छा जी। 23 में 24 याद पड़ेगा। जी तत्काल हमने बैठक किया, बैठक में निर्णय लिया गया जी सर। कि भारत सरकार को, बिहार सरकार को, पदाधिकारियों को, जी सर। हम लोग डीजीपी को, जी बिहार के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जी। हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे। अच्छा कल ही मेमोरेंडम भेजा गया है जी। ईमेल द्वारा। अच्छा अच्छा। दिल्ली में भी भेजा गया, जी। बिहार में भी, पटना में भी भेजा गया। अच्छा अच्छा, इन सब जगहों पे भेज दिया गया है। भेज दिया गया है, उसका कॉपी भी मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल भी दिया। जी जी। तो हम लोग आज तक, जी, तो मेरा सवाल ये है सर। कल तक हम रोकेंगे। जी जी। कल गणेश पूजा है, लोग जी। विधि रहेंगे कुछ कुछ परिवार। जी जी। कल तक हम लोग रोकेंगे। परसों इसी हफ्ता में जी जी। बिहार के नेतागण के साथ जी अपडेट लेकर जी। हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। जरूरत होगा जी जी। पटना में सारे देश का हमारे जो पदाधिकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी का, जी जी। तो प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, भाई जी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ट्रेजरर, जी। और भी सारे पदाधिकारियों, कम से कम हर एक प्रदेश से एक एक लीडर हम लोग पटना में पहुंच के, जरूरत होगा वहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। जी जी। रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल। वहीं पर बैठेंगे, पटना में कहीं पर बैठेंगे। जी हम लोग अपने में चर्चा करके आगे का रणनीति जी। हम लोग घोषणा करके पटना छोड़ पाएंगे। चलिए बहुत बेहतर। सर अगला सवाल मेरा ये था कि गुजरात में जो डीलर संघ के नेता हैं, कहा जाता है कि प्रहलाद मोदी जी वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई हैं। इसी वजह से वहाँ गुजरात में डीलरों को वेतन दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। उसी तर्ज पर जब वन नेशन वन राशन का मामला है, तो फिर वन कमीशन या वन पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है डीलरों को? इसकी मांग क्यों नहीं होती है कि गुजरात को अलग क्यों, बिहार पूरे भारत के डीलरों को क्यों नहीं मानदेय दिया जाता है? इसकी मांग क्यों नहीं होती है सर? आपको पास इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, टोटली इनकरेक्ट है। जी सर। इनकम्प्लीट है। जी 5 साल पहले से केरल में जी सर। मिनिमम इनकम गारंटी के तहत जी केरल का फेयर प्राइस ऑफ डीलरों को जी। 16,000 रुपया मिनिमम इनकम गारंटी मिलते आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा कमीशन जी केरल सरकार देती है, गोवा सरकार देती है, उसके बाद दिल्ली का सरकार, आप सरकार ने चालू की। जी जी। महाराष्ट्र में भी चालू हुआ 170 रुपया, झारखंड में हुआ 150 रुपया। जी। बहुत सारे प्रदेशों में प्रदेश की सरकार बढ़ा है। यही है कानून, यही है नियम।
यही है प्रोसीड्यूर। जी ये प्रदेश की सरकार को आदेश दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, जी जी मिनिमम हम 90 रुपया सारे प्रदेश को सारे देश में देंगे, और पहाड़ी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए डबल देंगे, 180 रुपया। अच्छा 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 जी जी समझिए। जी तो वन नेशन वन कमीशन भारत सरकार तो किया हुआ है। जी जी हम लोग कोई आदमी गुणवत्ता माफी चिल्लाते हैं। जी जी मनमोहन जी का सरकार इनको ऐलान करके गया, जी कानून लागू करके गया, जी इन्हें फिर से कानून पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। बिल्कुल। और मानदेय कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ जी। तमिलनाडु में है। अच्छा अच्छा गुजरात में जो है मिनिमम इनकम गारंटी है। मान अच्छा लीजिए आपके दुकान है, जी आपके दुकान के कमीशन 16,000 रुपये मिलती है। जी जी मान लीजिए अगर मिनिमम इनकम गारंटी 20,000 है तो जी 4,000 सरकार देगी। अच्छा जिसका 21,000 है उसको 1 पैसा नहीं मिलेगी। अच्छा 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 मिनिमम इनकम गारंटी कोई मानदेय का हिसाब से कहीं पर भी नहीं है। जय ललिता जी के समय से, जी कार्यकाल से जी जी तनख्वाह की बात है, और तनख्वाह की तहत, जी तनख्वाह के दौरान जी सरकारी एम्प्लॉय भी है, पर पूरा बेनिफिट उस सरकारी एम्प्लॉय को नहीं मिल रही है, बल्कि ट्रांसफरेबल है। पटना के दुकानदार को भेजा गया अररिया में, जी अररिया के दुकानदार को भेजा गया नालंदा में, जी नालंदा के भेजा गया आपको रोहतास में। जी जी समझिए ना। जी बिल्कुल हम लोग मिनिमम इनकम गारंटी चाहते हैं। जी जी हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर 50,000 रुपया के लिए लड़ रहा हूँ। जी जी भारत सरकार का भी बदमाशी कर लीजिए। जी हाँ, जी जी बिहार सरकार का वो आदेश, राशन देने का क्षमता नहीं है बिहार सरकार। जी जी बिहार सरकार को सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जी जी चोरी हो रही है अनाज। अनाज भोजन में कम दे रहे हैं सिविल जी। सप्लाई कॉर्पोरेशन। जी जी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन अपने ही चोर है, अपने ही चीटिंग बग है। हाँ। जी जी सही बात है सर। हम लोग का गुटबाजी है बोल के लोग बच जाते हैं। हमारे बीच में कुछ संतान दलाल है, बिल्कुल। दलाली करते हैं प्रशासन को। हाँ, जी बिल्कुल इसको भी मैं निंदा करता हूँ, ये भी निंदनीय है। सही ठीक है। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल पर जन ध्वनि न्यूज़ पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।